Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome to another lecture in solid state. In today's lecture, we are going to discuss the crystal structure or we can simply say lattice and the unit cells. Okay, let us start our today's topic beta. चलिए, crystal lattice या जिसे हम lattice कहते हैं, what is that thing? Okay, सबसे पहली बात जो है हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टलीन सॉलिड है, क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड वो बना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, राइट बेटा? ओके, सो एवरी क्रिस्टलीन सॉलिड इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स. ओके, राइट? चलिए, सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं और बना देते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड. ओके, नाउ अगर हम यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है किसी भी क्रिस्टलीन सॉलिड के, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स से अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे और वही पॉइंट्स हम एक ऑर्डर्ड फैशन में रखेंगे, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रखेंगे, तो वहां पे जो डायग्राम बनेगी, दैट डायग्राम विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलेट्स और दैट विल बी कॉल्ड एज लेटिस. दैट इज द लेटिस स्ट्रक्चर. सो वी कैन सिंपली डिफाइन, इट मे बी defined as the arrangement of points, in three-dimensional space. In space हम कह सकते हैं is called as crystal-lates या सिंपली आप उसको लेट्स भी बोलते हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, यानी कि किसी भी क्रिस्टलीन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स से और उन पॉइंट्स को हम एक डायग्रामेटिकली ड्रा करेंगे एक ऑर्डर्ड फैशन में इन स्पेस, तो उसको हम कहते हैं व्हाट बेटा? दैट इज कॉल्ड crystal lattice or this is called lattice or this is generally also called crystal. इसको हम crystal कहते हैं. ठीक, ओके. जो इसकी डायग्राम बन जाएगी वो इस प्रकार की बनेगी. सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है. तो हम इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. जब स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और फिर से पॉइंट्स को ड्रा करेंगे इस प्रकार से, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनेगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलेट्स और दैट विल बी कॉल्ड एज लेट्स. और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं बेटा लेट्स पॉइंट्स, या हम इनको कहते हैं लेटिस साइट्स. ओके, सो याद रख लीजिएगा बेटा कि क्रिस्टलेट्स या लेट्स जिसे हम कहते हैं या हम क्रिस्टल कहते हैं, वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सॉलिड की बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स in space. that is called beta crystal lates. Now ये जो crystalates है in three dimensional we have 14 representations. 14 representations we have, representations by which we can represent a crystal, and those are called as Bravais lattices. Because this was given by a mathematician जिसका नाम था बेटा अगस्ट ब्रेविस.
ठीक, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है वो 14 है, और वो 14 हम कंबाइन करके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बना सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स जो है वो 17 है, वो 7 है, लेकिन उनमें जो अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो 14 तरीकों से होगी और उनको हम ब्रेविस लेटिसेस कहते हैं। अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है हमारे पास वो कौन कौन से हैं ज़रा देखिएगा बेटा। हमारे पास है क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलेट्स क्रिस्टल सिस्टम, एंड वी हैव ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, we have monoclinic, we have triclinic, we have tetragonal, we have hexagonal, and in last we have another one that is called rhombohedral. So the 7 crystal systems which we have in our solid state, what are those? One is called beta cubic, another one is called orthorhombic, and third one is called monoclinic, and fourth one triclinic, tetragonal, hexagonal, and rhombohedral. Among them, the most we can say symmetrical crystal structure is cubic, most symmetrical, मोस्ट सिमेट्रिकल जो है इसमें वो कौन सा है बेटा? वो है व्हाट? दैट इज क्यूबिक। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है इसमें, मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है वो है ट्राइकेलिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ओके, चलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आप पॉइंट्स के जरिए एक पिक्चर बनाएंगे किसकी बेटा? एक सॉलिड की इन स्पेस में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलेट्स, लेट्स और जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, यानी कि 7 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, 7 क्रिस्टल सिस्टम, और जो कि इंटर्न मेड अप ऑफ होते हैं 14 रिप्रेजेंटेशंस के, जिनके हम बोलते हैं ब्रेविस लेटिस, एज पर द नेम गिवन बाय मैथमेटिशियन अगस्टस ब्रेविस। ओके, सो दिस वाज क्रिस्टल लेटिस और दिस वाज कॉल्ड बेटा लेटिस। नाउ ये जो क्रिस्टल लेटिस है, या जिसे हम लेट्स कहते हैं या जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स, उनको हम कहते हैं यूनिट सेल्स। चलिए हम देखते हैं अब यूनिट सेल्स होती क्या है, देखिएगा। चलिए, ओके, नाउ वी हैव यूनिट सेल्स। What are unit cells? Unit cells are actually small portion of a crystal. एक क्रिस्टल का जो स्मॉल पोर्शन है उसको हम बेटा क्या कहते हैं? उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें यूनिट सेल को, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे इस यूनिट सेल को? हम कह सकेंगे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट which when repeated in all directions produces whole crystal.
उस चीज को हम बेटा क्या कहेंगे, उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। सो सिंपल में हम कहेंगे कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टलेट्स का, जिसको हम अगर रिपीट करेंगे सारे डायरेक्शंस में, अबो बिलो राइट लेफ्ट, हम सब डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो होल क्रिस्टल जब बनेगा तो हम उस चीज़ को कहते हैं यूनिट सेल। अगर आप इस यूनिट सेल को ड्रा करेंगे तो इस प्रकार की यूनिट सेल आपको मिल सकती है। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन है यूनिट सेल की, और ये आपके पॉइंट्स हैं जो कि एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज अ यूनिट सेल। ओके, ये जो यूनिट सेल है बेटा, यूनिट सेल जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूनिट सेल क्या है कि ये जो यूनिट सेल है ये हम कैरेक्टराइज करते हैं दो पैरामीटर से। एक को हम कहते हैं एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, या आप जिसे बोलते हैं एज लेंथ, एज लेंथ, और दूसरा जो है दैट इज बेटा एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल्स। ठीक है, तो गौरतलब इसमें यह बात है कि बेटा जो भी कोई यूनिट सेल है आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं दो पैरामीटर से। एक पैरामीटर है एक्सियल लेंथ, दूसरा है एज लेंथ या एज लेंथ से आप बोलते हैं, और दूसरा पैरामीटर जो इसमें है व्हाट इज दैट बेटा, दैट इज एक्सियल एंगल्स। व्हाट इज दिस एक्सियल लेंथ, या जिसे आप एज लेंथ कहते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ एनी एज, लेंथ ऑफ द एजेस इन ए यूनिट सेल। यूनिट सेल की एजेस की लेंथ क्या है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ या एज लेंथ, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपकी बेटा जेड एक्सिस। इसको अगर हम ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे सी। सो सिंपल है ऐसे बेटा, अगर हम बताएंगे इट इज ए एंड इट इज बी। ओके, नाउ ये एजेस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम एज एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द एजेस, between the edges in a unit cell, in a unit cell। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा व्हाट, उसको हम बोलते हैं एक्सियल एंगल्स, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। ओके बेटा, चलिए, तो आपके पास टोटल में 6 पैरामीटर्स है, 3 एक्सियल लेंथ्स है और 3 एक्सियल एंगल्स है, जिससे आप कोई भी यूनिट सेल जो है वो आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए, अगर हम देखेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए और बी के दरमियान गामा होता है, बी और सी के दरमियान अल्फा होता है, और ए और सी के दरमियान बीटा होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, सो आप सिंपली कह सकते हैं यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal which when repeated in all directions produces the whole crystal, so that will be called as a unit cell। so एक smallest portion है जिसको आप repeat करेंगे in all directions, तो आपको एक बड़ी सेल मिलेगी, अब बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, so उसको आप यूनिट सेल कहते हैं। अब ये जो यूनिट सेल है उसकी पिक्चर ये होगी बेटा। ओके, अब ये यूनिट सेल जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी कि इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, ब्रॉड पैरामीटर्स,
जिसको एक को हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं या एज लेंथ बोलते हैं, और दूसरे पैरामीटर को हम बेटा क्या बोलते हैं, एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। एक्सियल लेंथ या एज लेंथ किसका नाम, चीज का नाम है, इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ द एजेस। जो एजेस है किसी भी यूनिट सेल के, उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सियल लेंथ या एज लेंथ। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्सियल एंगल्स है बेटा, एक्सियल एंगल्स इज सिंपली द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द एजेस इन अ यूनिट सेल। एजेस के दरमियान कितना एंगल बन रहा है एक यूनिट सेल में, तो हम उसको एक्सियल एंगल्स कहते हैं। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। ओके, नाउ ये जो यूनिट सेल्स है बेटा, इनको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इनको अच्छी तरह से समझाने के लिए इनको क्लासिफाई किया गया है। सो नाउ द सेकेंड थिंग व्हाट इज दैट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स यानी कि हम इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। यूनिट सेल जो हमारे पास होती है बेटा, जो आपके पास यूनिट सेल्स होंगी, इन यूनिट सेल्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होती है बेटा जिसको नाम रखते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, और जो दूसरा है बेटा उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, या जिसे आप कहते हैं बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, ओके। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जहां पर सिर्फ एटम जो है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे कॉर्नर्स को ओनली, तो हम उनको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो हम कहेंगे दोज यूनिट सेल्स in which atoms only occupy corners। खाली कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे एटम्स के द्वारा, तो हम उनको कह सकते हैं व्हाट बेटा, दोज विल बी कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यहां पर अगर आप देखेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, दीज आर दोज यूनिट सेल्स in which atoms occupy corners as well as other positions। एक तो कॉर्नर्स पे भी होंगे एटम्स और बाकी पोजीशंस पे भी एटम्स होंगे, तो हम उनको कह सकते हैं व्हाट बेटा, दोज विल बी कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। इसमें जो एग्जांपल आपके पास आ जाती है वो एक ही आ जाती है, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो क्या है बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वो किस तरह होगा, एक क्यूब होगा, सिंपल सा क्यूब होगा, और ये कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, तो हम इनको बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं। आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी एग्जाम्पल आ रही है ज़रा देखिएगा। आपकी FCC आ रही है, आपकी BCC आ रही है, आपकी एज सेंटर्ड आ रही है, HCC,
और आपका एक और आ रहा है दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड, एंड CC। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप बेटा, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती है उनमें जो एटम्स होंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो सिर्फ ऑक्यूपाई करेंगे कॉर्नर्स को और कोई भी जगह वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तो उनको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। और उसमें एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और उसकी डायग्राम जो है वो इस प्रकार की होगी। ओके, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर दोज यूनिट सेल्स इन विच एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजिशंस भी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो हम उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब इनमें जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आ रही हैं, जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं इनकी टाइप्स में, इनमें कौन कौन आ रहा है, FCC आ रहा है, BCC एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। दिस इज एक्चुअली बॉडी सेंटर्ड, B फॉर बॉडी सेंटर्ड एंड F फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो इसमें जब जो देखेंगे इसमें तो एक तो कॉर्नर्स होंगे, एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स, फेस सेंटर्स में। तो सिंपल आप याद रखेंगे इसमें एक क्यूब होगा, क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे और उनके फेसेस पे एटम्स होंगे। ओके, और यहां पर जो है, यहां पर आपके एक तो बॉडी सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर पे यानी कि क्यूब के सेंटर पे होगा और एजेस पे होगा, ठीक, और कॉर्नर्स पे होगा। यहां पर जो है बेटा, यहां पर एक तो आपको एजेस पे होंगे, एज सेंटर्स पे होंगे, प्लस आपको कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक, और यहां पर आपके दो अपोजिट एंड्स पे होंगे, अपोजिट एंड्स पे होंगे, अपोजिट एंड्स पे होंगे, प्लस आपके कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, अगर हम इनकी पिक्चर अलग अलग से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो सिंपल आप बात याद रख लीजिएगा, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एक एटम्स कॉर्नर्स पे भी होंगे और उसके अलावा फेस सेंटर्स पे भी होंगे। और इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एक तो आपके बॉडी सेंटर भी होगा और कॉर्नर्स पे भी होगा, दूसरा जो है वो तो एजेस पे होगा और दूसरा कॉर्नर्स पे होगा। ठीक है, और एंड सेंटर्स में अपोजिट एंड्स पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे। ओके, चलिए हम इनकी डायग्राम बताते हैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए बेटा, ठीक, चलिए सबसे पहली बात जो देखेंगे हम बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं ये इनकी डायग्राम बता दूं, आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि हमारे पास जो क्यूब होता है बेटा, क्यूब ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यूब में आपको 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, एक बॉडी सेंटर होगा, ठीक, 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे, ठीक। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए हम देखते हैं पहला वन जो हमने देखा था अभी, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज अ नॉन प्रिमिटिव टाइप। ओके, चलिए तो इसमें क्या है बेटा, इसमें मैंने आपको लोगों को बताया कि ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा, इसमें तो आप एक आपके फेसेस पे होंगे, फेस सेंटर्स पे होंगे, फेस सेंटर्स पे होंगे, प्लस आपके कॉर्नर्स पे होंगे एटम्स। एटम्स ऑक्यूपाई एक तो आपके फेस सेंटर्स होंगे और दूसरा आपके कॉर्नर्स होंगे। ओके, चलिए अगर हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं बेटा, वो इस प्रकार की होगी। ठीक,
एक कॉर्नर्स पे, तो 8 एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे और 6 एटम जो होंगे वो फेसेस पे होंगे। एक देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा होगा बिफोर, दैट इज 6। तो आपके 6 एटम जो है वो फेसेस सेंटर्स पे होंगे और 8 एटम जो होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे। सो दिस विल बी द डायग्राम ऑफ व्हाट बेटा, दिस विल बी डायग्राम ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए दूसरी बात, दूसरा टाइप जो है बेटा दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में एक तो बॉडी पे होगा, बॉडी सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर एटम होगा, और दूसरा आपके 8 कॉर्नर्स पे होंगे। तो एटम्स विल ऑक्यूपाई व्हाट बेटा, बॉडी सेंटर प्लस 8 कॉर्नर्स। तो इसकी डायग्राम जो होगी इस प्रकार की होगी बेटा। ठीक, ये आपके कॉर्नर वाले एटम्स होंगे, ठीक, ओके, राइट। चलिए, और इसके अलावा एक बॉडी सेंटर पे एक एटम होगा, वो इस प्रकार का होगा। सो दिस विल बी अ बीसीसी यूनिट सेल। ठीक, इसके बाद और एक टाइप जो आएगा इसमें, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज सी, दैट इज एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड। ठीक, एक तो इसमें आपको एजेस पे होंगे, एजेस प्लस आपके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए अगर आपके पास ये वाला यूनिट सेल होगा, इस तरह का क्यूबिक यूनिट सेल होगा, ठीक, आप तो एक कॉर्नर्स पे एटम्स रखेंगे, कॉर्नर्स पे एटम्स के अलावा आपके 12 एजेस पे होंगे, यानी कि जो लाइंस हैं उनके सेंटर पे भी होगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक, तो ये आपके एज सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। और लास्ट वन जो है इस पे यहां पर, वो कौन सी है बेटा, डी, वो कौन सी है, दैट इज एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। 2 अपोजिट एंड्स पे एटम्स होंगे प्लस आपके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। ठीक है, इसकी डायग्राम अगर मैं बना दूंगा बेटा, वो बिल्कुल अच्छी सी इस तरह बनेगी। ठीक, एक तो आपके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, ठीक, और 2 अपोजिट एंड्स पे। सपोज अगर आपने ये एंड लिया है तो इसका अपोजिट एंड ये होगा, या अगर ये लेंगे तो इसका ये फ्रंट लेंगे तो बैक इसका होगा। सो दिस विल बी योर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो दिस वाज द यूनिट सेल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।